मैं नितिन तिवारी, शहर समन्वयक व जिला प्रसिद्धि प्रमुख, नागपुर शहर शिवसेना। वर्तमान में मैंने नागपुर महानगर पालिका में एक विषय दिया कचरे घोटाले का। नागपुर का अब तक का नागपुर महानगर पालिका का ये सबसे बड़ा घोटाला है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें बीवीजी नामक कंपनी को नागपुर महानगर पालिका ने शहर के कचरा संकलन का कार्य दिया हुआ है। कचरा संकलन करते समय इसमें मट्टी की मात्रा जो करार हुआ है मनपा, नागपुर महानगर पालिका और बीवीजी भारत विकास ग्रुप जो कंपनी है, इनके बीच में कचरा शहर के अलग अलग जगह से कचरा ले जाकर उसे भांडेवाड़ी कचरा डंप में कांटा करा के डंप करना है, जिसके एवज में इन्हें 1950 रुपए प्रति टन के हिसाब से किराया मिलता है, जो लाखों में होता है और महीने का करोड़ों में होता है। परंतु ये कंपनियां अपना निजी फायदा उठाने के लिए कचरे की जगह मट्टी उस कचरे में मिश्रित करती हैं। बाहर से मट्टियां लाई जाती हैं, अवैध जगह से अवैध उत्खनन करके मट्टियां खोदी जाती है। ये मट्टियां मिक्सर से मिक्सित करके और डंप कचरा डंप में डंप कर कांटा करके ये डंप की जाती है, जिसके एवज में कचरे के रूप में मिट्टी का संकलन किया जा रहा है और मिट्टी भांडेवाड़ी कचरा डंप में डंप की जा रही है। यह घोटाला है। मैं इस काम के लिए, इनका इस स्कैम निकालने के लिए मैं पिछले 2 महीने से लगातार कार्यरत हूं। इस 2 महीने के बीच में बीवीजी भारत विकास ग्रुप की पार्किंग स्थल नागपुर महानगर पालिका ने भांडेवाड़ी में दिया हुआ है। उस पार्किंग स्थल में वो स्थल कम से कम वो जमीन 10 एकड़ की है, जो बीवीजी का ग्रुप है उसके ठीक पीछे इन्होंने एक बड़ा गड्ढा किया है, बड़ा मट्टी का खोदकाम किया है, जिसमें अभी पिछले बार शहर के तहसीलदार सूर्यकांत पाटिल साहब के दिशा निर्देशों पे पटवारी अजय चौहान ने उस गड्ढे की मोजनी की, जहां से तकरीबन 170 ब्रास मतलब 17,213 फुट मट्टी निकाली गई। ये सिर्फ वहां का है, शहर के पूरे नालों से निकाली गई मिट्टी और शहर के पूरी जगह जो कंस्ट्रक्शन का कचरा था, जो कंस्ट्रक्शन की मट्टी थी, पत्थर थे, गोटे थे, ये पूरा भारत विकास ग्रुप ने अपने ट्रकों में भर भर के कचरे की जगह इनको कचरे का रूप देके करोड़ों रुपए का दोहन कर लिया। और मेरे पास इसके पूरे सबूत वीडियो है, जो मैंने महानगर पालिका आयुक्त श्री तुकाराम मुंडे साहब को भी दिया है, श्री राम जोशी को भी बताया है। मैंने स्वास्थ्य अधिकारी जो पूरे इंचार्ज है नागपुर शहर के कचरा संकलन के, ऐसे प्रदीप दासरवार साहब को भी, डॉक्टर प्रदीप दासरवार साहब को भी बताया है, डंपिंग इंचार्ज राठौड़ को भी बताया है। ये पूरा मैंने प्रशासन के भी संज्ञान में दिया और मेरे पास हर चीज के पुख्ता सबूत है। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि हमारे पास एक बड़े दबंग अधिकारी के रूप में श्री आईएएस ऑफिसर तुकाराम मुंडे जी लाभान्वित हुए हैं और इस नागपुर को मिले हैं, इसलिए थोड़ी सी इच्छा की पराकाष्ठा और बढ़ जाती है। और एक ऐसी इच्छा होती है कि ये ऑफिसर की रहने की वजह से हमें एक अमिताभ बच्चन के रूप में एक नायक मिला है इस नागपुर के लिए, और वो बहुत अच्छा काम करेंगे। ये उम्मीद लेके हम मनपा के पास गए कि नागपुर महानगर पालिका का ये बड़ा घोटाला श्री तुकाराम मुंडे जी आयुक्त महानगर पालिका के द्वारा इस पर कार्रवाई की जाएगी और इन बीवीजी और भारत विकास ग्रुप को इनको घर का रास्ता दिखाया जाएगा और जनता की जो लूट हो रही है पैसों की इस कंपनी द्वारा, उसे रोका जाएगा। और हम ये डेलीगेशन लेके गए, परंतु अधिक व्यस्तता के कारण आदरणीय तुकाराम मुंडे साहब की मुलाकात ही नहीं हो पाई। वो कार्यालय में थे, पर उन्होंने राम जोशी साहब से मिलने को बोला। राम जोशी साहब से मिलने के बाद अतिरिक्त तो आयुक्त महानगर पालिका है, उनका ऐसा लगा कि उन्हें ये सब कुछ बहुत पहले से पता है और उनका इन सब कार्यों के प्रति अत्यंत उदासीन रवैया रहा। और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम देखेंगे, जहां रोज की 20 से 25 लाख रुपए की लूट हो रही है जनता के पैसों की, वहां देखेंगे वाला काम नहीं होना चाहिए, वहां हो जाने वाला काम होना चाहिए। आज की रिपोर्ट है, पिछले 4 दिनों से शिवसेना लगातार आंदोलन कर रही है। इसके पहले 650 टन कचरा आता था और आज का कचरा शाम को 6 बजे तक कचरा 345 टन आया है। ऑन रिकॉर्ड राठौड़ डंपिंग यार्ड इंचार्ज बता रहे हैं कि 345 टन। इसका मतलब ये 300 टन कचरा या तो शहर में था ही नहीं, या इन्होंने उन कचरे को यदि हिसाब लगाया जाए तो 300 टन कचरा इन्होंने 1,45,817 घरों से उठाया ही नहीं, जिसकी महानगर पालिका को इनको भारी पेनल्टी करने की जरूरत है। यह एक्शन हमें श्री आयुक्त तुकाराम मुंडे साहब से अपेक्षित है।
लॉकडाउन है तो बड़े बड़े प्रतिष्ठान बंद है, पूरे मॉल बंद है और सभी जहां से एक बड़ा कचरा निकलता है वो बंद है, सिर्फ घरों के अलावा। और घरों में भी लॉकडाउन में लोग अब अनुपयोगी चीज कर नहीं रहे, इसलिए उनके भी कचरे का औसतन कम हो गया। वीएनआईटी के अध्ययन के नियमानुसार जो अध्ययन रिपोर्ट है उनके अनुसार एक व्यक्ति 350 प्रतिग्राम कचरा निकालता है या उत्पादन होता है। ऐसा घर में यदि 5 मेंबर पकड़े तो 1750 ग्राम कचरा निकलना चाहिए। इस हिसाब से यदि 1750 ग्राम तो औसतन लॉकडाउन में ये कचरा कम हो गया, क्योंकि मॉल रेस्टोरेंट जैसा आपने बताया, मॉल रेस्टोरेंट सिनेमा हॉल सब कुछ बंद है। और ये बंद होने के बाद भी जो औसत था इनका, मेरे आंदोलन के पहले इस पूरे लॉकडाउन में इनका 600 साढ़े 600 टन कचरा कम ही नहीं हुआ। तो कचरा जब कम टन नहीं हुआ तो लॉकडाउन के बाद का कचरा जब निकला ही नहीं तो फिर कचरा आया कहां से? एक बड़ा सवालिया निशान है। इसी की हमें अपेक्षा है कि आदरणीय तुकाराम मुंडे साहब इसकी एक गहन इंक्वायरी करेंगे, सख्त जांच करेंगे, जिससे मनपा को करोड़ों का फायदा होगा प्रतिमाह।